तो आज का जो आपका टॉपिक है वो है ईश्वर का स्वरूप। इससे पहले आपने ईश्वर प्रणिधान के बारे में पढ़ा। ईश्वर प्रणिधान का क्या अर्थ होता है? ईश्वर की शरणागति। आप अपने मन कर्म वचन से जो भी आप कर्म कर रहे हैं उनको ईश्वर को अर्पण कर दे रहे हैं। तो ईश्वर प्रणिधान पहले पाद का 23वां जो सूत्र है उसमें ईश्वर प्रणिधान का वर्णन किया गया है। और क्यों किया गया है? ईश्वर प्रणिधान से क्या होता है? चित्त की वृत्तियों का निरोध किया जाता है। उस रूप में भी ईश्वर प्रणिधान का वर्णन किया गया है। अब आप कह रहे हैं कि ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर की शरणागति हो जाइए। भाई वो ईश्वर कौन है जिसकी आप शरणागति होने की बात कर रहे हैं, जिसको आप कह रहे हैं मन कर्म वचन से जो भी आप कर्म कर रहे हैं सब किसको अर्पण करना है? ईश्वर को। भाई है कौन वो ईश्वर? उसका क्या स्वरूप है? तो नेक्स्ट सूत्र जो आपका 24वां सूत्र है इसमें उस ईश्वर के स्वरूप का वर्णन किया गया है कि वो ईश्वर कौन है, किस प्रकार का है, उसका क्या स्वरूप है। तो पहले पाद का कौन सा 24वां सूत्र है और सूत्र कौन सा है? उच्चारण करिए। क्लेश, क्लेश कर्म विपाक आशय अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। क्लेश कर्म विपाक आशय अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। तो इसमें चार चीजें हैं जो ईश्वर का स्वरूप बताया जा रहा है कि ईश्वर का क्या स्वरूप है। तो कहा इसमें चार बातें हैं। कौन कौन सी चार बातें हैं? पहले कहा क्लेश, दूसरा कहा कर्म, तीसरा कहा विपाक और चौथा कहा आशय। आशय, क्लेश कर्म विपाक आशय है अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। क्लेश कर्म विपाक और आशय से जिसका कोई अपरामृष्ट संबंध नहीं है, जिसका ना क्लेश से कोई संबंध है, न जिसका कर्मों से कोई संबंध है, न जिसका संबंध विपाक से है, न जिसका संबंध आशय से है, ऐसा जो पुरुष विशेष है, ऐसा जो पुरुष विशेष है। ध्यान देना है, पुरुष नहीं कहा, पुरुष विशेष कहा। ऐसा जो पुरुष विशेष है उसका नाम है ईश्वर। ऐसा जो पुरुष विशेष है वह है आपका ईश्वर, जिनका संबंध क्लेश से नहीं है, जिसका संबंध कर्म से नहीं है, जिसका संबंध विपाक से नहीं है, जिसका संबंध आशय से नहीं है। ऐसा जो पुरुष विशेष है वो ईश्वर है। अब ये पुरुष विशेष क्यों कहा? ऐसा पुरुष ही कह देते क्योंकि पुरुष का मतलब होता है जीवात्मा। पुरुष का क्या अर्थ होता है? जीवात्मा। और जीवात्मा का संबंध इनके साथ में रहता है। वो क्लेश वाला भी है, कर्म वाला भी है, विपाक वाला भी है, आशय वाला भी है। अब ये क्लेश क्या है, ये कर्म क्या है, ये विपाक किसे कहते हैं, आशय किसे कहते हैं? विक्लेश का मतलब क्या होता है? तो आप साधन पाद का जो पहला सूत्र है वहां पर इसका वर्णन किया गया है। पहले क्रिया योग का वर्णन किया गया है, तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। और उसके बाद जो क्रिया योग का फल बताया गया है समाधि भावनार्थ क्लेश तनुकरणार्थस्य, दूसरा सूत्र। और तीसरे सूत्र में ये जो क्लेश है उनका निरूपण किया गया है। कौन कौन से क्लेश हैं? तो कहा 5 क्लेश हैं। कौन कौन से हैं? फिर उसके बाद तीसरे सूत्र में साधन पाद का जो तीसरा सूत्र आप बाद में पढ़ेंगे उसको भी, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेशा। तो ये 5 क्लेश हैं। पंच क्लेश कौन कौन से हैं? अविद्या है, अस्मिता है, राग है, द्वेष है और अभिनिवेश है। ये 5 क्लेश हैं। क्लेश शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? क्लेश किसे कहते हैं? वो तो आप ये क्या सामाजिक दृष्टिकोण से ये जो समाज में लड़ाइयाँ वगैरह होती हैं, क्लेश मत करो, वो चीज अलग है। पर शाब्दिक अर्थ क्या होता है? क्लेश का मतलब कष्ट। क्लेश का मतलब होता है कष्ट। वो लड़ाई झगड़ा भी ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो क्लेश शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है कष्ट, पीड़ा। क्लेशंती इति क्लेशः, जो आपको कष्ट देते हैं, जो आपको पीड़ा देते हैं उसको क्लेश कहते हैं। और ये क्लेश कौन से वाले क्लेश हैं? ये 5 क्लेश हैं। ये हैं आपके अविद्या, अस्मिता, राग, राग के बाद द्वेष और द्वेष के बाद है अभिनिवेश। ये आपको नाम याद रखने हैं। इनको आप साधन पाद में पढ़ेंगे, अभी तो आपको समाधि वाला ही चल रहा है।
तो इनके बारे में विस्तार से आप वहां पर पढ़ेंगे। अविद्या है, अस्मिता है, राग है, द्वेष है और अभिनिवेश है। तो ये 5 आपके क्लेश हैं। क्लेश शब्द का अर्थ क्या होता है? जो कष्ट देने वाले हैं, जो आपको पीड़ा देने वाले हैं, उनको क्लेश कहा जाता है। दूसरा कर्म। कर्म कौन सा होता है? कर्म का मतलब, कर्म का मतलब, कर्म का मतलब क्या होता है? कर्म का मतलब, हाँ, कार्य। कर्म का मतलब है क्रिया, जो भी आप क्रिया कर रहे हैं। अब वो आपके सकाम भाव से हो सकते हैं, चाहे निष्काम भाव से हो, चाहे पाप कर्म सॉरी, चाहे वो पाप कर्म हो। तो क्लेश है, कर्म है। कर्म का मतलब क्रिया। तो भाई हम सभी कर्म तो करते ही हैं। आप चाहे अच्छे कर्म कर रहे हैं, चाहे बुरे कर्म कर रहे हैं, चाहे निष्काम भाव से कर्म कर रहे हैं। अभी आप लिखिए मत इसको, नहीं तो फिर बाद में समझ में ही नहीं आएगा। अभी भी आप लिखेंगे, घर जाके फिर याद करेंगे। इससे चाहिए कि क्लास में केवल समझ लेना है आपको। ईश्वर का जो स्वरूप बताया जा रहा है, इसमें 4 चीजें हैं। क्लेश है, कर्म है, विपाक है और आशय है। इनसे जिसका कोई संबंध नहीं है, ऐसा पुरुष विशेष ईश्वर कहलाता है। तो फिर ठीक है, प्रश्न उठता है कि क्लेश किसे कहते हैं? तो क्लेश का मतलब होता है जो कष्ट, जो हमें कष्ट देते हैं, जो हमें पीड़ा देते हैं, उसको क्लेश कहते हैं। वे कौन कौन से हैं? तो साधन पाद में ही उसका वर्णन किया गया है कि वे 5 हैं। अविद्या है, अस्मिता है, राग है, द्वेष है, अभिनिवेश है। ये 5 क्लेश हैं। इसके बाद कहा कर्म। कर्म का मतलब जो भी हम क्रिया कर रहे हैं, जो भी हम कार्य कर रहे हैं, वो कर्म ही तो है। वे व्यक्ति जो है, नहीं कश्चित क्षणमपि जातो तिष्ठत अकर्मकृत। एक भी क्षण जो है बिना कर्म किए हुए नहीं रह सकता। उन्हीं कर्मों की बात कर रहे हैं। तीसरा विपाक। अब जब आप कर्म करोगे तो कर्म का कुछ ना कुछ फल मिलेगा, जरूर मिलेगा। तो विपाक का अर्थ क्या होता है? कर्म का फल। विपाक किसे कहते हैं? क्या आप कर्म कर रहे हैं, उसका फल मिलेगा। अगर आप अच्छा कर्म कर रहे हैं, अच्छा फल मिलेगा। बुरा कर्म कर रहे हैं, बुरा मिलेगा। निष्काम भाव से कर रहे हो तो क्या, उसका फल तो मिलेगा ही मिलेगा। क्या फल मिलेगा उसका? निष्काम भाव से कर्म कर रहे हो, कोई कामना ही नहीं है, लेकिन फल तो फिर भी मिलेगा। क्योंकि जो कर्म होता है बिना फल दिए शांत नहीं रहता है। तो क्या फल मिलेगा उसका? निष्काम भाव से कर्म करने का क्या फल होता है? मोक्ष की प्राप्ति। कोई मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो विपाक शब्द का क्या अर्थ होता है? कर्म का फल। और आशय का मतलब है संस्कार। आप जो कर्म करते हैं, उन कर्मों के संस्कार कहाँ रहते हैं? चित्त में। इसी को कहा जाता है आशय, अर्थात कर्माशय, अर्थात कर्मों के संस्कार। जो भी आप कर्म करते हैं, उसके संस्कार आपके चित्त में रहते हैं। जैसे आप बचपन में स्कूल में जाते हैं, सबसे पहले अ लिखाया जाता है, फिर उसके बाद क ख ग घ, जो भी चीजें हैं लिखाया गया, पढ़ाया गया। जैसे जैसे आप बड़ी क्लास में जाते हैं, अब जैसे आपको कुछ बताया नहीं जा रहा है, लेकिन आप फिर भी लिख पा रहे हैं। अब आपको यहाँ पर बार बार नहीं बताया जा रहा है। वो जो कर्मों के संस्कार हैं, आप उस कर्मों को पहले कर चुके हैं, उसके संस्कार कहाँ हैं? आपके चित्त में है। चित्त में ही तो स्थित है वो सब कर्मों के संस्कार। तो जैसे यहाँ से बोला जाएगा, जैसे आपको मैंने कहा कि भाई लिखो ईश्वर का स्वरूप। अब आप बिना देखे भी आप उसको लिख सकते हैं, क्योंकि आपके क्या है, कर्मों के संस्कार बने हुए हैं कि ई कैसा लिखा जाता है, ईश्वर कैसा लिखा जाता है, कहाँ कैसे लिखना है, स्वरूप। कोई नया शब्द अगर आपके पास आता है तो तुरंत आप रुक जाते हैं कि सर ये कैसे लिखना है, इसमें मात्रा इधर जाएगी उधर जाएगी। क्यों? क्योंकि कर्मों के संस्कार नहीं है। तो कर्माशय का मतलब, ये आशय का मतलब कर्मों के संस्कार। तो ये 4 चीजें हैं। क्लेश है, कर्म है, विपाक है, आशय है। इन चारों का जिससे कोई संबंध नहीं है, ऐसा ऐसा पुरुष विशेष कौन कहलाता है? ईश्वर कहलाता है। किसके अनुसार? योग दर्शन के अनुसार। क्योंकि अन्य दर्शनों में देखो, किसी ने कहा है कि ईश्वर कौन है? ईश्वर सृष्टि करता है। ईश्वर कौन है? भाई ये जो सृष्टि आपको दिखाई दे रही है, इसको रचना करने वाला कोई ना कोई तो होगा, उसके रूप में इसको स्वीकार किया गया है। कोई कहता है जो ईश्वर होता है, भाई जो भी आप कर्म कर रहे हो उसका फल देने वाला कोई तो होगा, कोई तो लेखा जोखा वाला होगा। तो कहा भाई वो जो है कर्मफल प्रदाता है। लेकिन योग दर्शन ने कहा जो ईश्वर है उसका जो स्वरूप बताया गया है कि क्लेश, कर्म, विपाक और आशय से जिसका कोई संबंध नहीं है, ऐसा पुरुष विशेष ईश्वर कहलाता है। पुरुष विशेष क्यों कहा? क्योंकि यदि पुरुष कहते हैं तो जीवात्मा। अब जैसे कोई ब्रह्मनिष्ठ ज्ञानी है,
जो समाधि की प्राप्ति कर रहा है, समाधि का अभ्यास कर रहा है। अब उसके क्लेश भी नहीं है, कर्म भी नहीं है, विपाक कर्म का फल भी नहीं, संस्कार भी अब नहीं है, तो क्या वो ईश्वर कहलाएगा? क्या वो ईश्वर कहलाएगा? नहीं, वो रुको रुको, अभी आपने अभी स्टार्ट किया तो अभी आप रुक जाओ अभी। अच्छा ठीक है ठीक है। देखो, तो क्या वो ईश्वर कहलाएगा? कहलाना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? थोड़ा सा सोच विचार करिए, ऐसे नहीं। दर्शन आपका चिंतन का विषय है, ऐसा नहीं कि बस जैसे आपने ये पढ़ा और उसके बाद हाँ हाँ ये वाला भी बिल्कुल सटीक बैठ रहा है। थोड़ा सा गहराई में जाइए। जिसका इससे कोई संबंध नहीं है, कभी नहीं था, था ही नहीं, न कभी है न कभी रहेगा, तो नहीं होगा। हाँ, कोई संबंध नहीं है, कभी नहीं रहा। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं कि जो आप समाधि में जा रखे हैं, तो पहले तो था, पहले तो क्लेश भी था, पहले कर्म भी किया था, पहले विपाक भी था और आशय भी था, सब कुछ ही रहा होगा। तो इसीलिए जो है ईश्वर कौन है? पुरुष विशेष है। पुरुष इसीलिए नहीं कहा क्योंकि पुरुष में तो वो पुरुष भी आ जाएंगे, वो जीवात्मा भी आ जाएंगे। वही आप लोग जो है धीरे धीरे करके योग अभ्यास करिए, योग साधनाएं करिए। योग के प्रकार हैं, मंत्र योग है, हठ योग है, लय योग है, राज योग है, जितने भी योग हैं उनका अभ्यास करते हैं। उसके बाद ये क्लेश आपका, सबसे पहले क्या होता है? क्लेशों का नाश होता है। क्लेश में भी अविद्या है, अविद्या का मतलब अज्ञान, इनकी भी जननी यही अविद्या है। अस्मिता, राग, द्वेष, विनिवेश किसके कारण होता है? इसके कारण। सबसे पहले अज्ञान दूर हो जाएगा, ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, और इस ज्ञान के द्वारा ही ये सब दग्ध हो जाएंगे, सबके सब जल जाएंगे। इतना कर्म करोगे उसके बाद, मतलब कर्म कैसे नहीं करोगे? सकाम भाव से नहीं करोगे, पाप कर्म नहीं करोगे, उसके बाद फिर कर्म का फल भी नहीं मिलेगा, मतलब निष्काम भाव से करोगे तो मोक्ष को प्राप्त हो जाओगे, और संस्कार भी नहीं बने रहेंगे फिर। तो ईश्वर का क्या स्वरूप है? क्लेश, सूत्र बोलिए, सूत्र बोलिए। क्लेश, कर्म, विपाक, आशय, आगे अपरामृष्ट, पुरुष विशेष ईश्वर। इसी सूत्र से आपको इसका अर्थ भी लगाना है। जो सूत्र आपके पास दिया हुआ है ना, देखो, क्लेश है, कर्म है, विपाक है, आशय, इसके बाद क्या है? अपरामृष्ट। अपरा अपरामृष्ट का मतलब होता है संबंध न होना। किससे संबंध न होना? इन चार चीजों से संबंध न होना। तो जिसका भी इन चारों से संबंध नहीं होगा, ऐसा जो आगे है पुरुष विशेष, तो उस पुरुष विशेष को क्या कहा जाता है? ईश्वर कहा जाता है। इस सूत्र समझ में आ गया सभी को? ये ईश्वर का स्वरूप है। नेक्स्ट सूत्र देखिए। उस ये सब बाद में, साधन पाद में इनका वर्णन किया गया है, क्योंकि अभी तो केवल आपका ये पढ़ रहे हैं आप, ईश्वर का स्वरूप, और ये क्लेशों के अंतर्गत पढ़ेंगे। पंच क्लेश कौन से होते हैं उनके बारे में तब पढ़ेंगे। उसके बाद है जो ईश्वर है, उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, भाई उसके अंदर क्या क्या विशेषताएं, उसके क्या क्या गुण होते हैं। तो अगला सूत्र देखिए, सूत्र पढ़िए कौन सा है? तत्र, हाँ, निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम। इतना कठिन भी नहीं है सूत्र, आपका भगवत गीता के श्लोक से तो एक ही लाइन में है, ये आधी लाइन के भी नहीं है वो। तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम, तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम। सर्वज्ञ किसको कहा जाता है? हाँ, तो ये उसकी विशेषता है ईश्वर की, कि वो सब कुछ जानता है, आपके मन की बात भी जानता है। तो वो, उसकी क्या विशेषता है? वो सर्वज्ञ है। सर्व मने सब कुछ, ज्ञ मने जानने वाला है। सर्व का मतलब सब कुछ, चाहे आप उसको बताओ या ना बताओ, आप उसके पास जा रहे हैं, भगवान ये प्रसाद है, बस मैं तो माथा टेकने आए हैं, वो सब कुछ जानते हैं कि आप क्यों आए हो, एग्जाम टाइम से पहले ही क्यों आए हो, तो वो सब कुछ जानने वाला है। आप उसको बता कुछ और रहे हैं, मतलब वाणी से कुछ और बोल रहे हैं और मन में कुछ और चल रहा है, वो सब कुछ जानने वाला है। सर्वज्ञ बीजम है, क्योंकि वो क्या है? सर्वज्ञ है, सब कुछ जानने वाला है। और निरतिशयम, कितना जानने वाला है? क्या उसका बराबर कोई दूसरा जानने वाला होता है? तो दो शब्द होते हैं, एक होता है सातिशय, सातिशय, और एक होता है निरतिशय। अब इनमें क्या अंतर है? सातिशय का मतलब जिससे बढ़कर के कोई दूसरा होता है,
जिससे बढ़कर के कोई दूसरा श्रेष्ठ हो उसको बोला जाता है सातिशय। जिससे बढ़कर कोई भी दूसरा है, जैसे ज्ञान की बात अगर हम करते हैं कि आदित्य भी बैठे हैं, पिंकी जी भी बैठे हैं, सैफाली भी बैठे हैं। अब इनमें ज्ञान की बात करते हैं कि किसका ज्ञान श्रेष्ठ है, तो किसको ज्यादा नॉलेज है, सैफाली को है। तो वही जैसे आदित्य से जो है ज्यादा नॉलेज किसको है, सैफाली को है। तो ये सातिशय हो गया, जिससे बढ़कर कुछ और है वो सातिशय कहलाता है। हाँ, उससे ज्यादा ज्ञान में है। और निरतिशय जिससे बढ़कर कुछ है ही नहीं। निरतिशय किसको कहा जाता है, जिसके बराबर आप वो नहीं कर सकते हैं, कंपेयर नहीं कर, तुलना ही नहीं कर सकते हैं। उसके अंदर इतना ज्ञान है, इतना ज्ञान है कि आप उससे किसी की भी तुलना नहीं कर सकते हैं। उससे बढ़कर किसी के अंदर ज्ञान ही नहीं है, इतना ज्ञान उसके अंदर है। भाई जैसे एक तरफ समुद्र है, एक तरफ आपके घर की नदी है। अब आप नदियां नदियां वो करते रहो और कंपेयर करो तो कर सकते हो। भाई समुद्र में कितना पानी है, ये नदी का पानी भी कहाँ से। तो सातिशय निरतिशय वो सर्वज्ञ बीज में है, और उसका ज्ञान कितना है, निरतिशय है। ज्ञान सीमा के भंडार वैसे नहीं तोल सकते, वो तो बहुत ज्यादा है उसके अंदर। निरतिशय उसका ज्ञान है, उससे बढ़कर के कोई दूसरा और किसी के अंदर उतना ज्ञान नहीं है। और क्या विशेषताएं हैं उसकी, अगला सूत्र पढ़िए। पूर्वेशाम अपि गुरु कालेन अनवच्छेदात्। पूर्वेशाम अपि गुरु अनवच्छेदात्। ठीक है, क्या अर्थ होता है इसका, पूर्वेशाम अपि गुरु अर्थात, अभी आप वो नीचे अर्थ मत पढ़ना, उसी सूत्र से जो है आपको अर्थ लगाने का प्रयास करना है। पूर्वेशाम अपि, पूर्वेशाम अपि पूर्व का मतलब पहले, पूर्वेशाम अपि माने भी, पूर्वजों का भी क्या है, वो गुरु है। और कालेन अनवच्छेदात्, आप उसको काल से तुलना नहीं कर सकते हो। अगर आप बात करते हैं कि जो ईश्वर है कितना पुराना है, मैं कितने साल पुराना है आपका ईश्वर, 500 साल, 1000 साल, 10,000, 50,000। महर्षि व्यास जो वेद व्यास हैं उनको उनके समय का है, या उनसे भी पहले का है, उनसे 100 साल पहले है, 2000, 2 लाख करोड़, 10 करोड़ जो भी है। तो कहा पूर्वे शाम अपि गुरु, पूर्वे शाम अपि गुरु, मपि है पूर्वे शाम अपि, वो आपके पूर्वजों का भी। अब आपके पूर्वज कौन है, दादाजी हैं, दादाजी के दादाजी, परदादाजी, परदादाजी के परदादाजी कर लो, लास्ट में आ जाओ आप जहां से स्टार्ट हुए हैं। भाई हम सब किसके संतान है, मनु की संतान है, इसीलिए हम मानव हैं। वहां पर आ जाओ, तो क्या उनके समय के हैं, नहीं, उनसे भी पुराने हैं, उनसे भी पुराने हैं। तो ये जो चाहे ऋषि मुनियों की बात करें, किसी को भी आप वो कर रहे हैं, काल से अगर समय से तोलने की कोशिश करते हैं तो नहीं तोल सकते हैं। आप समय की सीमा से नहीं बांध सकते हैं, इसीलिए कहा वो पूर्वे समपि गुरु हूं। गुरु शब्द के कई अर्थ होते हैं, उनमें से एक है कि इनके भी पूर्वज हैं, इनसे भी पहले हैं। जो आपके दादा परदादा से परदादा हैं, जो ऋषि मुनि हैं, हमसे भी ऋषियों की संतान है। भाई हमारा गोत्र होता है, जैसे मेरा भारद्वाज गोत्र है, आपका क्या गोत्र है, आपका भारद्वाज है, सब भारद्वाज वाले ही हैं। आम गोत्र, अच्छा आम, ठीक है। और आपका भारद्वाजी गोत्र है, तो भारद्वाज है, अत्रि है, कश्यप है, वशिष्ठ है, बहुत सारे ऐसे गोत्र होते हैं। तो इसका क्या मतलब होता है, गोत्र से क्या होता है कि हम जो है इन ऋषियों के संतान हैं। हम सभी क्या है भाई, मानव है, सब भाई बहन है एक, भाई सभी उसी ईश्वर के संतान है। जैसे भारद्वाज गोत्र है, तो भारद्वाज ऋषि के संतानें हैं। जैसे मैं कंडवाल हूँ, और संदीप कंडवाल मेरा नाम है, इसके बाद जैसे मेरा वंश आगे बढ़ता है तो सबके सब क्या होते हैं, उसमें कंडवाल ही चलता रहेगा, तो वो कंडवाल ही कहलाएंगे। जितने भी अब वंश में पीढ़ी जो आगे बढ़ेगी वो सब कंडवाल कहलाएंगे। तो वैसे जो भारद्वाज वाले हैं वो सब भी अब भारद्वाज में है। तो हम सभी क्या है, जैसे ज्यादातर इसमें जैसे भारद्वाज वाले हैं, तो भारद्वाज हमारा गोत्र है। तो वही अगर हम अपने पूर्वजों में जाए तो कहाँ तक जाएंगे, अपने ऋषि तक जाएंगे। तो क्या इन ऋषियों के समय के हैं, नहीं, इनसे भी पूर्वज हैं, इनसे भी पूर्वज हैं, इनके भी पूर्वज हैं। पूर्वेशामपि गुरु, और कालेन अनवच्छेदात, आगे कह दिया कि काल, काल का मतलब समय, अनवच्छेदात, समय से आप उसकी तुलना नहीं कर सकते हैं। आप उसको समय की सीमा से नहीं बांध सकते हैं कि कितने साल पुराने हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। ईश्वर की क्या विशेषताएं हैं, ये अभी ईश्वर की विशेषताएं बता रहे हैं। विशेषताएं कहें या उसमें क्या क्या गुण होते हैं, भाई अभी तो विशेषताएं का ही चर्चा चल रही है कि वो पूर्वजों का भी गुरु है, और उसको समय की सीमा से आप नहीं बांध सकते हैं। नेक्स्ट सूत्र है, अच्छा वो ईश्वर का कुछ नाम है,
उसको कुछ नाम वगैरह है या वैसे ही ईश्वरी ईश्वर है? तो कहा, अगला सूत्र पढ़ो। तस्य वाचकः प्रणवः। उसमें मत देखना, अभी नीचे व्याख्या मत पढ़ना, केवल सूत्र से अर्थ लगाने का प्रयास करना है। यहाँ पर भी लिखा हुआ है तस्य वाचकः प्रणवः, रोज आप आकर के जो है उड़िया में उसमें लिखा हुआ भी है। और क्या लिखा हुआ है इसमें, क्या अर्थ होता है इसका? ठीक है, ज्ञान प्राप्त जो आपको मोक्ष प्रदान करेगी, कल्याण करेगी। मुक्त का मतलब कल्याण करेगी, चाहे। ठीक है, तस्य वाचकः प्रणवः, क्या अर्थ है इसका? हाँ, तस्य का मतलब, तस्य नहीं नहीं, तस्य का मतलब क्या होता है? ये तो सामान्य संस्कृत आपको आनी चाहिए थोड़ा बहुत। तस्य मैंने उसका, क्योंकि अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? ईश्वर की बात कर रहे हैं। ईश्वर का स्वरूप है, उसकी विशेषताएं हैं। अब तस्य वाचकः, उसका विसंज्ञा सर्वनाम तो आपने पढ़ा ही होगा। उसका मैं हम किसको वो बोलेंगे? ईश्वर का, क्योंकि ईश्वर की ही चर्चा चल रही है। अधियोगानुशासनम, योग की हम बात कर रहे हैं, और उसी के अंदर ईश्वर का स्वरूप है। उसके बाद है तस्य वाचकः प्रणवः। भाई वो ईश्वर कौन है? उसका कुछ नाम वगैरह है? क्या नाम है उसका? अगर कुछ नाम है तो क्या नाम है? तो कहा तस्य, उसका, वाचक जो बोलते हैं, उसको जो बोला जाता है, क्या बोला जाता है? ओम नहीं, इन्होंने कहा प्रणव, तस्य वाचकः प्रणवः। और ये प्रणव किसको कहा जाता है? ये प्रणव ही ओम है। ये प्रणव ही आपका ओम है। इस ओम में फिर वो मात्राएं हैं, कौन कौन सी अ ओम है, वो सब आप नेक्स्ट वाले उपनिषदों में पढ़ेंगे। तो अभी आप केवल इतना जानिए, तस्य वाचकः प्रणवः, उस ईश्वर का क्या नाम है? प्रणव उसका नाम है। प्रणव किसको कहा जाता है? ओमकार को कहा जाता है। अच्छा, ओम जो है, ओम शब्द है या ओम ध्वनि है? इनमें से क्या है? ओम, ओम एक शब्द है, वो प्रणव एक ओम शब्द है या ध्वनि है? ओम क्या है बताइए? अभी तो आपने ठीक ही बताया था, नहीं ओम ध्वनि है। ओम एक ध्वनि है। नाद ब्रह्म आपने पढ़ा होगा, ठीक है, ओम एक ध्वनि है। तो उस ईश्वर का वाचक क्या है? तस्य वाचकः प्रणवः, उसको प्रणव कहा जाता है। और ये प्रणव का वर्णन आप कहीं पर भी पढ़ते हैं, जैसे प्रणव आएगा तो प्रणव का मतलब क्या होता है? हमेशा ओमकार होता है, ईश्वर होता है, ब्रह्म होता है। इसी को आप ब्रह्म कहें, प्रणव को आप ब्रह्म कहें, प्रणव को आप ओम कहें, एक ही बात है। इसके बाद नेक्स्ट सूत्र। अब आपको उस ब्रह्म का पता लग गया है, उस ईश्वर का पता लग गया है कि वो कौन है। कौन है ईश्वर? क्या नाम है उसका? प्रणव है। अब हम क्या करें उस प्रणव का? तो अगला सूत्र है, क्या सूत्र है? तत् जपस तत् अर्थ भावनम। आप उस ओमकार का क्या करना है? इसी में से आप अर्थ निकालिए, तत् जपस तदर्थ भावनम। आपके पास में है जपस तदर्थ भावनम, तदर्थ भावनम। ओम चैंटिंग करते हैं सभी? उसका ये है आपका तत् जपस। उसका क्या करना है? जाप करना है। कैसे जाप करना है आगे फिर बताया जा रहा है। तत् अर्थ भावनम, भाव के साथ में। किस भाव के साथ में? अर्थ भावनम। उसका क्या करना है? आपको चिंतन भी करना है साथ साथ में। जैसे आपको कहा ओम चैंटिंग करो, स्मरण भी करना है। जैसे मॉर्निंग में आप रोज करते हैं, लेकिन उसका बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तो उसका क्या कारण है? उसका कारण ये है आपका तदर्थ भावनम। महर्षि पतंजलि जी ने सीधे स्पष्ट में शब्दों में कहा कि जो आप ओम का जप कर रहे हैं, तस्य वाचक जो प्रणव है, उस प्रणव का क्या करना चाहिए? हमें तद जप करना चाहिए, जप करना चाहिए। और कैसे करना चाहिए? तद अर्थ भावनम, अर्थ का चिंतन करते हुए। तो जब भी आप ओम वो कर रहे हैं, लंबी गहरी श्वास लेते हैं, उसके बाद जब आप ओम का उच्चारण कर रहे हैं, तो उसमें ब्रह्म का चिंतन के साथ में आपको उस ओम का उच्चारण करना है। तो जब भी आप ओम का उच्चारण करेंगे, कैसे करेंगे? ब्रह्म का चिंतन के साथ में। ईश्वर का स्वरूप वही तो है, वो प्रणव ओम क्या है आपका? अभी आपने पढ़ा कि वो प्रणव स्वरूप है, प्रणव है, और वो प्रणव ही ईश्वर है। उसका आप उच्चारण कर रहे हैं, नामोच्चारण कर रहे हैं, तो नामोच्चारण के साथ में जो है उसका
स्मरण भी करना है। ये तीनों एकांश, तो बिल्कुल वो तीनों एक ही है। ठीक है, तो ये आगे समझ में। जब तदर्थ भावनम, उस ओमकार का आपको क्या करना है, जप करना है, और साथ में क्या करना है, अर्थ भावनम, तदर्थ भावनम, उसका अर्थ का चिंतन भी करना है। तो जब भी आप जप कर रहे हैं, कोई भी जप कर रहे हैं, किसी भी मंत्र का जब आप जप कर रहे हैं, मंत्र भी कई प्रकार के हैं, मंत्र योग आपने पढ़ लिया। मंत्र एक वाणी के द्वारा बोले जाते हैं, कुछ ऐसे वाचिक वाला होता है, कुछ मानसिक होता है, कुछ उपांशु होता है। तो जो श्रेष्ठ होता है उनमें से कौन सा होता है, मानसिक वाला है, जिसमें आप केवल चिंतन कर रहे हैं, बस आपका मंत्र चल रहा है। एक तो वाणी के द्वारा बोल रहे हैं, दूसरा होता है जिसमें आपके होंठ हिलते रहते हैं इस तरीके से, और तीसरा कल मन से। तो श्रेष्ठ कौन सा वाला आता है? कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जिनको आपको उच्चारण नहीं करना चाहिए, मतलब बाहर उच्चारण नहीं करना चाहिए। कुछ मंत्रों को उच्चारण आप बाहर कर सकते हैं, जो वैदिक मंत्र जैसे होते हैं। हाँ, तो ये मंत्रों के अंतर्गत आपने पढ़े होंगे कि 17-18 प्रकार के जो मंत्र होते हैं। तो तद तद जपस तदर्थ भावनम, उस ओमकार का क्या करना है, आपको जप करना है और साथ में अर्थ का चिंतन करना है। ठीक है, उससे क्या होगा भाई, कुछ ना कुछ फायदा भी तो होना चाहिए, बिना फायदे के कर लें। तो अगला सूत्र देखो अब, कि उसका फायदा भी बताया जा रहा है। क्या फायदा बताया जा रहा है, ततः प्रत्यक चेतना अधिगमो अपि अंतराय अभावस्य। सूत्र पढ़िए, ततः प्रत्यक चेतना अधिगमो अपि अंत, एक बार सभी पढ़िए, वर्ग का उच्चारण भी करना है। ततः प्रत्यक चेतना पढ़ो, अधिगमो अपि अंतराया अभावस्य। तो कहा उस ईश्वर प्रणिधान से उसका क्या फल है, उस ईश्वर प्रणिधान का क्या फल बताया जा रहा है। ये सब ईश्वर प्रणिधान ही तो है। आप ईश्वर की शरणागति ऐसे नहीं कि भाई बिल्कुल चले गए साष्टांग प्रणाम करने लग गए हैं, वो ईश्वर प्रणिधान है नहीं। वो ईश्वर प्रणिधान किस प्रकार का है भाई, मन वचन से, ठीक है, ईश्वर को समर्पित हो जाना है। और यहाँ पर भी वो ईश्वर प्रणिधान ही है, ये वाला भी। आप ओम का जप कर रहे हैं, अर्थ के साथ में चिंतन कर रहे हैं, तो ये भी आपका ईश्वर प्रणिधान ही है। इसका क्या फल बताया जा रहा है, तो कहा ततः प्रत्यक चेतना अधिगमो अपि अंतराय अभावस्य। तो उस ईश्वर प्रणिधान से अंतरा, सबसे पहले कहा प्रत्यक चेतना अधिगमो, प्रत्यक चेतना अर्थात आपको चेतना है आपकी, उसका ज्ञान हो जाएगा। चेतना का मतलब जो आपका स्वरूप है, निज स्वरूप है, अंतरात्मा का स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा। ईश्वर प्रणिधान का फल सबसे पहला है प्रत्यक चेतना, अंतरात्मा का ज्ञान हो जाएगा। और प्रत्यक चेतना अधिगमो भी अंतराय अभावस्य, और दूसरी बात, जो अंतराय हैं उनका अभाव हो जाएगा, अंतरायों का अभाव। तो ईश्वर प्रणिधान का क्या फल बताया जा रहा है, ततः प्रत्यक चेतना अधिगमो अपि अंतराय अभावस्य। इसके दो फल बताए जा रहे हैं। तीसरा तो आपका है ही, जो निर्बीज समाधि की प्राप्ति है, निर्बीज समाधि। तो मुख्यतः ईश्वर प्रणिधान के कितने फल हैं, 3 फल हैं। कौन कौन से हैं, सबसे पहले है ततः प्रत्यक्ष चेतना अधिगम, अर्थात जो आपका अंतरात्मा है, आत्मा ज्ञान की प्राप्ति हो जाता है। क्या तात्पर्य है, आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। दूसरी बात,
अधिगमोपि अंतराय अभावस्य, अंतरायों का अभाव हो जाएगा। अंतराय किसे कहते हैं? अंतरायों का अभाव हो जाएगा। अंतराय जो विघ्न उत्पन्न होते हैं जब आप योग मार्ग पे जाते हैं, जो जब आप योग साधना कर रहे हैं तो उसमें जितने भी प्रकार के विघ्न आते हैं तो वो सब के सब क्या हो जाते हैं, उनका अभाव हो जाता है, वे दूर हो जाते हैं और उसके बाद निर्वित समाधि की प्राप्ति हो जाती है। ये 3 बताए जा रहे हैं, किसके फल हैं ये? ईश्वर प्रणिधान के। तो आज की क्लास यही कंप्लीट करते हैं। अब ये जो अंतरायों की बात कर रहे हैं, ईश्वर प्रणिधान का फल, सबसे पहले अंतरात्मा का ज्ञान, आत्मज्ञान हो जाएगा, आत्म साक्षात्कार हो जाएगा। दूसरी बात, अंतरायों का अभाव हो जाएगा और निर्वित समाधि की प्राप्ति। ये अंतराय कौन कौन से हैं? किस प्रकार के विघ्न, किस प्रकार की बाधाएं जब आप योग मार्ग पर चलते हैं तो उपस्थित होती हैं? तो उसके लिए अगला सूत्र पढ़ो। कौन सा सूत्र है? 30वां सूत्र है। पढ़िए कौन सा है? व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध, भूमिकत्व, अनवस्थितत्व। आप इनके नाम नोट कर लेना सभी और कल याद भी करके आने हैं। सबसे पहले देखिए, ये जो अंतराय हैं, अंतराय क्या है? योग में बाधक तत्व क्या है? चित्त विक्षेप क्या है? कल विस्तार से इसको समझाएंगे। फिलहाल 9 लिख लीजिए कौन कौन से हैं। सबसे पहला है व्याधि, दूसरा है स्त्यान, तीसरा है संशय, चौथा है प्रमाद, पांचवा है आलस्य, आलस्य के बाद है अविरति, अविरति के बाद है भ्रांति दर्शन, भ्रांति दर्शन, और इसके बाद है अलब्ध भूमिकत्व, अलब्ध भूमिकत्व, और अंतिम है अनवस्थित, अनवस्थितत्व। तो ये 9 है जो आपके योगांतराय का है, चित्त विक्षेप का है। तो आज की क्लास यही कंप्लीट करते हैं।